Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की एंड अवर चैप्टर इज मैटर इन सराउंडिंग्स. मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. हमारे आसपास दिखने वाले पदार्थों के बारे में इस लेसन में हम स्टडी करने जा रहे हैं. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. Everything in this universe is made up of the material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets, animals, even a small drop of water or a particle of the sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have a mass. The other word, they have both mass and volume. कहने का मतलब ये था दोस्तों कि हमारे आसपास जहाँ कहीं भी हम नज़र करते हैं बहुत सारी चीज़ें, लार्ज वैरायटी ऑफ द थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं. डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज और टेक्सचर्स. मतलब कि उसका अपीयरेंस, उसका जो दिखाव है वो अलग होता है, साइज़ अलग होती है, शेप अलग होता है, लेकिन ऐसे लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स हमारे आसपास अवेलेबल है. इस यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी चीज़ें बनी हैं वो जिससे फॉर्म हुई हैं इसे हम मैटर कहते हैं. ठीक है, जिस मटेरियल से ये चीज़ें बनी हैं साइंटिस्ट की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम इसे मैटर कहेंगे. और वो हर एक चीज़ मैटर ही है. जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, या फिर स्टोन है, क्लाउड्स हैं, स्टार है, प्लेनेट हैं, एनिमल्स हैं, एवरीथिंग, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सारी के सारी थिंग्स मैटर हैं. और दूसरी बात कि हर एक मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और हर एक को मास होता है. तो इन डिस्कस पर हम ये कह सकते हैं दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. पुराने समय में, प्राचीन समय में मनुष्य की ये कोशिश रही थी अपने आसपास सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसे समझने की. And early Indian philosophers classify matter in a form of the 5 basic element. और इसलिए हमारे जो पुरातन ऋषि मुनीस थे, हमारे जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर्स हैं इसे 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया था, जिसे हम पंच तत्व या पंच महाभूत कहते हैं. एयर इज द, जिसमें 5 जो एलिमेंट थे इसमें थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट. कहने का मतलब ये था कि इस संसार के अंदर जो कुछ भी चीज़ें देखने को मिलती है वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सारी इसी 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है. एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. इसी तरह ग्रीक फिलोसोफर ने भी लगभग इसी समय के दौरान सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स उन्होंने दिया. Modern day scientists have evolved 2 types of the classification of matter based on their physical properties and chemical nature. आज के ज़माने में वैज्ञानिकों द्वारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया जाता है ये 2 मुख्य आधार पर होता है. एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है केमिकल नेचर के बेस पर. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी and chemical aspects of matter will be taken up in the subsequent chapter. तो पहले लेसन में हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ये डिस्कस हमारी रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, और इसके बाद वाले लेसन्स को हम कॉन्सिक्वेंस करेंगे केमिकल आस्पेक्टिंग के साथ. तो इस चैप्टर में जो कि चैप्टर है हमारा मैटर इन सराउंडिंग, इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of the matter. नेचर ऑफ द मैटर कैसा है, मतलब कि कोई भी पदार्थ है इसका मूल स्वभाव क्या है, इस बात को लेकर 2 अलग अलग तरीके की
विचारधाराएं देखने को मिली हैं। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी द कंटिन्यूस लाइक द ब्लॉक ऑफ वुड। कुछ लोगों का मानना ये था कि पदार्थ है वो बिल्कुल एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है, मतलब कि लकड़ी के टुकड़े की तरह है, कंटिन्यूस है। और दूसरा जो था, अदर थॉट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ द पार्टिकल लाइक द सैंड। उसका मानना ये था कि जिस तरह रेत जो बनी हुई है वो अनेक स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, इसी तरह मैटर है वो भी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। सो लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो सच में नेचर ऑफ मैटर क्या होना चाहिए, उस बात को तय करने के लिए एक्टिविटी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एंड इट इज़ कंटिन्यूस और पार्टिकल्स। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि सच में नेचर ऑफ मैटर क्या है, कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड या फिर पार्टिकल्स ऑफ द सैंड। तो इसके लिए हम चलते हैं एक्टिविटी 1.1 की तरफ। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम एक बात आपको याद दिला दें कि हमने शुरू के बिगिनिंग स्टेटमेंट में आपसे कहा कि मैटर हैज़ बोथ मास एंड वॉल्यूम, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास ऑल्सो। तो इस बात को कंटिन्यू करते हुए हम आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ मास ये किलोग्राम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम केजी से राइट डाउन करते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर, मतलब m⁻³ ये कॉमन यूनिट है मेजरमेंट के लिए। लीटर सच एज द 1 लीटर इज इक्वल टू 1 meter cube and 1 liter equal to 1000 milliliter and 1 milliliter is also a 1 centimeter cube। तो ये कुछ उपयोगी कंजर्वेशंस ऑफ द यूनिट थे फिजिकल क्वांटिटी को लेकर। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम एक्टिविटी 1.1 के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरह दिखाई दे रही है। टेक द 100 ml बीकर, एक 100 ml का बीकर लेना है एंड फिल हाफ ऑफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। इसके बाद आपको एक बीकर लेना है, बीकर को हाफ फिलअप कर देना है पानी से और इस पर एक मार्किंग साइन लगा देना है। नाउ डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रोड। और फिर एक ग्लास रोड लेना है और इसकी मदद से अंदर आपको शुगर या फिर सॉल्ट ऐड करना है, 1 स्पून जितना। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, और फिर आपको देखना है कि क्या वाटर लेवल में चेंजेस हुआ है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, क्या हुआ होगा सॉल्ट या फिर शुगर के साथ। एंड वेयर डज इट डिसअपियर, किस तरह से ये अदृश्य हो गए। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, क्या आपको वाटर लेवल में कुछ चेंज नज़र आता है। आपने शुरू में इनिशियली इसे मार्क कर लिया था लेवल ऑफ वाटर को, ये आपको याद होगा। ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से कहता है कि इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो इन सारे प्रश्नों का हल निकालने के लिए, इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें एक विचार को यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। और ये विचार हमें इस दिशा में ले जाते हैं कि कोई भी पदार्थ है ये पार्टिकल मतलब कि सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। व्हाट वाज देयर इज इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर हैज़ नो स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। मेन थिंग्स ये है कि आपने जो टीस्पून भरा था ये सॉल्ट था या शुगर था, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, ये पूरे पानी में फैल चुका है। एंड दिस इज इलस्ट्रेशंस इन फिगर नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप, एकदम क्लीन फिगर है आपके सामने। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन अ वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो जब इसे डिसॉल्व करते हैं सॉल्ट या शुगर को पानी के अंदर, तो सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं ये स्पेस जो होता है पार्टिकल्स ऑफ वाटर के, इसके बीच में वो समा जाते हैं। ओके, चलते हैं आगे फिर से एक बार 1.1.2 में, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। कोई भी पदार्थ है ये पार्टिकल्स मतलब के कणों से बना हुआ है। ओके, तो अगर जो ये कणों से बना है तो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन ये आता है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे हो सकते हैं। चलिए इसके लिए एक और एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 or 3 crystals of the potassium permanganate and dissolve them in the 100 ml of water।
तो पोटेशियम परमैंगनेट को लेना है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पोटेशियम परमैंगनेट को लेने के बाद हमें इसे डिसॉल्व करना है पानी के अंदर। ठीक है, आपके स्क्रीन पर देखिए पेज नंबर 2। Take out approximately 10 ml of this solution and part it into the 90 ml of the clear water। अब आपको क्या करना है कि इसमें 10 ml जितना सॉल्यूशन लेना है और 90 ml जितना क्लियर वाटर लेना है। एंड टेक आउट 10 ml of this solution and put it into the another 90 ml of clear water and keep diluting the solution like this 5 to 8 times। और फिर इसे इसी तरह से डाइल्यूट करते रहना है। इन दिस वाटर स्टील कलर, क्या पानी में एक जितना कलर घुलता है ये आपको देखना है। एक्टिविटी 1.2 की एकदम क्लियर फिगर आपके सामने। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विथ एवरी डाइल्यूशंस। देखिए यहाँ पर एस्टिमेट एक दिया गया है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने ये मैटर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये स्मॉल है ये दिखाने की कोशिश है। एवरी डाइल्यूशन में आप देख सकते हो दो द कलर बिकम्स लाइट, कलर है वो धीरे धीरे लाइट हो रहा है, इट इज स्टिल विजिबल, लेकिन फिर भी वो दिखाई दे रहा है, दृश्यमान है। This experiment saw that just a few crystals of the potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 लीटर। तो कहने का मतलब पहला ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स जो हमने लिए थे 3 to 5 मिलीग्राम जितने लिए थे, लेकिन इसने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर इन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो। कितना अप्रोक्सीमेट कर सकता है? 1000 लीटर पानी को वो कलर दे सकता है। सो वी कंक्लूड दैट there must be millions of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate। तो ये इसका कंक्लूजन है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स, जो अपने आप में डिवाइड होते हैं एंड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, और स्मॉल पार्टिकल्स में ये डिवाइड होते जाते हैं। Same activity can be done using 2 milliliter of the Dettol instead of potassium permanganate। The smell can be detected even on the repeated dilution। ठीक इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पर आप 2 मिलीलीटर डेटॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, और डेटॉल का इस्तेमाल करते हुए आपको पता चलेगा कि द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो जब आप रिपीटेड डाइल्यूशन करोगे तो उस हर एक डाइल्यूशन के अंदर भी आपको इसी तरह से डेटॉल की खुशबू आएगी। तो इस दो एक्टिविटीज़ के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने स्मॉल हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पना से भी आगे हैं। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मुलाकात करेंगे आपसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।